नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद मीनाक्षी शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम व्यंजन संधि में कौन सी संधि करने वाले हैं? वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, अर्थात कैसे वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बस आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है। इस संधि को हम जस्तव संधि भी कहते हैं और इसमें कैसे एक पहला वर्ण जो होता है वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है, बिल्कुल ही आसान तरीके से सीखेंगे। हमने कोई डेफिनेशन नहीं पढ़नी अभी, हम इस परिभाषा को बाद में पढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि भाई है क्या, वर्ग क्या है। इसने कहा जो वर्ग का पहला वर्ण होगा ना वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अगर किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण, अगर वो वर्ण का पहला अक्षर है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब वर्ग है क्या, देखो यहां पे वर्ग है क्या, देखो यहां पे। अब ये क्या है, ये पूरी लाइन क्या है, ये क वर्ग है। ये क वर्ग क्यों है? क्योंकि इन वर्णों में सबसे पहले वर्ण कौन सा आ रहा है? क आ रहा है। मैंने कहा कि वर्ग के पहले वर्ण को, इस पहले वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। 1 2 3, तीसरा वर्ण क्या है? ग। मतलब अगर शब्द का अंतिम वर्ण क है तो इसे अपने ही वर्ग का ग हो जाएगा। ऐसे यहां पे देखो च छ ज झ य, और इसमें पहला अक्षर कौन सा है, पहला वर्ण कौन सा है? च है ना, इसलिए हमने इसका पूरे का नाम क्या रख दिया? च वर्ग। अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण च है तो इस वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। मतलब चा की जगह क्या आ जाएगा? जा आ जाएगा। ऐसे देखो टा वर्ग, टा वर्ग में यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण टा है तो इसे अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण मतलब ड हो जाएगा। ऐसे देखो तवर्ग, अगर वर्ग का पहला वर्ण ता है तो इसे अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब यहां पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह वर्ग के पहले वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण कैसे आदेश होता है। अब हमारी संधि हमें क्या कहती है? वो ये कहती है कि वर्ग के पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है। अब ये तो आपको चल गया पता कि वर्ग का पहला वर्ण भाई तीसरे वर्ण में ऐसे बदलेगा, लेकिन उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है? इसने कहा कि यदि शब्द के अंतिम वर्ण जो वर्ग का पहला वर्ण होगा उसको तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, लेकिन कब? जब उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, आ ई उ, कोई भी स्वर आ जाए, या किसी भी वर्ग का तीसरा ये ना, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए, या उसके बाद य र ल और व, जिसे हम अपने अंतस्थ वर्ण कहते हैं, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो जो वर्ग का पहला वर्ण है उसको तीसरा वर्ण हो जाता है। याद रखें, ध्यान से सुने बेटा। यदि शब्द के अंतिम वर्ण के बाद, यदि वो वर्ग का पहला वर्ण है, यदि उसके बाद कोई भी स्वर आता है या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है या अंतस्थ वर्ण हो, य र ल व, तो ता को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे देखो यहां पे एक एग्जांपल देखो आप, जैसे वाक प्लस में ईश। अब वाक जो है आपको चल गया पता कि भी वाक जो है किसी भी वर्ग का, कौन सा वर्ग है? ये कवर्ग है ना, इसका पहला वर्ण है। हमें चल गया, हमारी परिभाषा की ये वाली जो थी, ये वाली शर्त जो थी उसकी वो पूरी हो गई भाई, का आ गया भाई। अब उसने कहा इस का के बाद कोई भी स्वर हो यहाँ पे, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, मतलब ये जो वर्ग दिए हुए हैं इनमें से कोई भी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो
ठीक है, तो उसे क्या होगा, इस वर्ग के पहले वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे अब देखो वाक है ना, यहाँ पे पहला वर्ण है, इसके बाद क्या है, स्वर आ गया है, तो का तीसरा वर्ण कौन सा है, क ख ग है ना, हमने वा लिखा ऐसे, है ना, का की जगह गा आदेश हुआ, क्योंकि गा तो हलंत का है भाई, क्योंकि हलंत है। लेकिन जब हमने गा आदेश हुआ तो यहां बाद में क्या आ गया, स्वर आ गया ना, बड़ी ई की मात्रा। इस बड़ी ई की मात्रा को हमने इसमें मिलाया और ये शाह क्या बन गया हमारा, वांगी शाह, है ना। समझ में आया आपको। ऐसे देखो यहाँ पे षट प्लस में दर्शनम है। अब यहाँ पे टा है, वर्ग का पहला वर्ण है भाई। हमने जब भी ये संधि आती है हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ग का पहला वर्ण होगा, और मैंने आपको समझा भी दिया है कि वर्ग है क्या। अब यहाँ पे टा है ना, अब यहाँ पे दा आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद या तो कोई स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए या अंतस्थ वर्ण हो, मतलब ये, रे, ले, वे हो। अब देखो यहाँ पे दा है तो ता, था, दा, मतलब तवर्ग का तीसरा वर्ण आ गया ना ये, तो यहाँ पे जस्तव संधि हो जाएगी। तो टा के बाद टा, ठा, डा, तीसरा वर्ण क्या है, डा, तो हमने यहाँ पे शा लिखा और फिर डा लिखा। डा हलंत का आएगा क्योंकि टा भी हलंत का था, और यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे दर्शनम लिख दो, एज इट इज, ऐसे ही बिल्कुल। क्या बना, षड दर्शनम। समझ में आया आपको। अब इसी संधि से संबंधित मैंने यहाँ बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं, क्योंकि कई बार हम उदाहरण को करते करते समझ जाते हैं और हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आपको मेरे साथ साथ इन उदाहरण को करना है, देखना है संधि कितनी आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। वैसे मुझे पता है आपको अभी भी समझ में आ गई होगी कि भाई परिभाषा है क्या। अब देखो यहाँ पे पृथक प्लस में उच्यते, पहले आपको ये देखना है, अच्छा ये वर्ग का पहला वर्ण है। अब फिर आपको यहाँ देखना है, आपकी यहाँ वाली शर्त तो पूरी होगी कि भाई ये तो जस्तव संधि है। अब इसने ये कहा कि भाई का के बाद क्या आ रहा है, ऊ स्वर आ गया, तो हमारी संधि बन गई। हमने यही लिखना है, पृथक हो गया। का को क्या आदेश होगा, क ख ग आदेश हुआ, और उसके बाद क्या है, उच्यते, है ना, तो ये ऊ गा में मिल जाएगा, तो हमारा गा क्या हो गया, पूरा हो गया। और जो पीछे जो बचता है हमने एज इट इज ऐसे ही लिख देना है। समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे वाक प्लस में दानम, सेम यही, का आ गया है और यहाँ पे दा है, ये वर्ग का तीसरा वर्ण है और ये क्या है, पहला वर्ण है। मैंने कहा था ना आपको, वर्ण के पहले वर्ण के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए या अंतस्थ वर्ण हो, ये, रे, ले, वे, तो इस का को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। का तीसरा वर्ण क्या है बेटा, ग, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वागदानम। हमने लिखा यहाँ पे का हलंत का था तो गा भी हलंत का होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो स्वर है ही नहीं, यहाँ पे तो स्वर था ना, इसलिए का में गा में ऊ मिल गया था, लेकिन यहाँ तो स्वर है ही नहीं, तो यहाँ पे हम दानम ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या बना, वागदानम। कई बार जब हम देखते हैं कि किताब में ना ऐसे लिखा पाता है, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हलंत आ गया ना, तो ये राइट है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाग, गाधा और दानम, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी हमारा राइट होगा। ऐसे भी राइट होगा और ऐसे भी राइट होगा। यदि आपको ऑप्शन में ऐसे दिखे तब भी आपको टिक कर देना है, और यदि ऐसे दिखे तब भी, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। अब सेकंड है अच प्लस में अंतः।
देखो यहाँ वर्ग का पहला वर्ण च आ गया और उसके बाद क्या स्वर आ गया, तो इस च को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण च छ जा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा आ, चा को जा हो गया, क्योंकि ये आ जो था वो इस जा में मिल गया, तो जा हमारा पूरा हो गया। अजंतहा, है ना। अब देखो षट प्लस में आनन, टा है, टा को वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद स्वर आया है, तो टा को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, टा ठा ड। हमने यहाँ पे लिखा ड, लेकिन आ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ स्वर मिल गया, इसलिए डा का हलंत जो है वो हट जाएगा और ये बना हमारा षडाननहा, षडानन। अब देखो षट प्लस में देवहा, टा है ना, इस टा को डा हो गया तीसरा वर्ण, लेकिन यहाँ पे क्या था, व्यंजन आ रहा था, स्वर नहीं था, इसलिए हमारा डा जो है वो आधा ही रह गया और हमारा बना षड देवहा। आगे देखो महत प्लस में दुखम। अब महत प्लस में दुखम, ता है, ता के बाद क्या आ गया, दा, दा क्या है, स्वर है ये नहीं ना, व्यंजन है। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है तो पहले वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे ता जो है इसका तीसरा वर्ण क्या होगा, ता था दा। तो हमने यहाँ पे लिखा ता की जगह दा आ गया, दा हलंत का आएगा क्योंकि इसके बाद व्यंजन है, स्वर नहीं है, और हमने दुखम ऐसे ही लिख दिया और यहाँ हमारे 2 डॉट आ गई। तो महत दुखम, समझ गए बेटा। और देखो सुप प्लस में अंतहा, वर्ग का पहला वर्ण आ गया, स्वर भी आ गया हमारा, तो पा का तीसरा वर्ण क्या होगा, प फ ब। हमने यहाँ पे सु लिखा और ब में ये आ मिल गया, इसलिए हमारा हलंत हट जाएगा यहाँ पे। सुबंतहा, अब देखो यहाँ पे चित रूपम, अब वर्ग का पहला वर्ण है और बाद में क्या आया हुआ है, र किसका है, रा क्या आ गया यहाँ पे, ये तो किसी वर्ग का तीसरा वर्ण भी नहीं है भाई। क्या है ये, अंत वर्ण, य र ल व, य र ल व, रा आ गया ना यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस ता को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। आपने जब भी संधि करो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले ये वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए यहाँ पे, या अंत वर्ण का कोई भी वर्ण, अंत मतलब य र ल व, और कोई भी स्वर हो। मैं बार बार इन शब्दों को बोल रही हूँ, आप ध्यान रखना इनको। तो यहाँ पे ये ता जो है इसको अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ता था दा हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा ची दा हलंत का, क्योंकि बाद में जो है वो स्वर नहीं है, व्यंजन है। चिद रूपम, आपने मेरे साथ साथ करते जाना था, आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो जगत प्लस में ईशा, जगत ता को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण दा हुआ और इसमें स्वर मिल गया तो क्या बना, जगदीशहा। ऐसे यहाँ पे वर्ग का पहला वर्ण है और यहाँ पे वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया, है ना, च छ जा आ गया। तो यहाँ पे प को बा हो गया और ये एज इट इज ऐसे ही आ गया। बा आधा इसलिए हो गया क्योंकि ये व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए बा आधा ही आया। अब दिक प्लस में गजहा, का को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण क ख गा, गा हमने लिख दिया आधा, आप हलंत लगा के भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और फिर गजहा मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो क्या बना, दिग्गजहा। अब जगत प्लस में बंधु, प फ ब, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया और ये वर्ग का पहला वर्ण है तो क्या बन जाएगा,
ता था दा। देखो यहां पे जगद, क्योंकि व्यंजन है तो हलंत आ गए यहां पे। जगत बंधु। बेटा एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है, अगर मेरे साथ साथ नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप सोचो अरे मैम ने समझाया, हमें समझ में आ गया है। जब तक हम खुद करके नहीं देखते हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते। तो मेरे साथ साथ अगर आप इन एग्जाम्पल्स को करोगे तो आपको ये संध्या आप कभी नहीं भूलोगे। अब देखो वाग प्लस में जालम, तो का है, का तीसरा वर्ण, का वर्ग का तीसरा वर्ण, का खा गा, बाद में हलंत, मतलब क्या है, व्यंजन है तो हलंत आएगा। तो देखो वाग लिखा हमने और यहां पे जालम, वाग जालम। ऐसे अच प्लस में आदि, चा है, चा छा जा, चा का तीसरा वर्ण क्या होगा, जा, और यहां पे स्वर आ गया तो क्या बना, चा छा जा, यहां पे क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा ऐसे। और आ की मात्रा, और ये क्या बन गया, आजादी ही। समझ में आया आपको? अब जब हमें समझ में आ गया अब हम अपनी डेफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि ना मुझे एकदम डेफिनेशन से ना समझ में नहीं आता। सबसे पहले क्या होता, समझो कि उसमें लिखा क्या है। अब अपनी उस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। क्या था, प्रथम शब्द के अंत में स्थित वर्णों के पहले वर्ण को, भाई अंत में स्थित ये रहा, वर्णों का पहला वर्ण ये रहा, मतलब वर्ग का पहला वर्ण, समझ रहे हो, को तीसरा वर्ण हो जाता है। भाई हमारा तीसरा वर्ण ये हो गया, हम गा को ऐसे भी कर सकते हैं, हम गा को ऐसे भी कर सकते हैं, तीसरा वर्ण हमारा हो गया भाई। उसके बाद यदि उसके बाद वाले शब्द का पहला वर्ण कोई भी स्वर हो, यहाँ पे कोई भी स्वर हो जाए, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का, मैंने समझाया था ना, वर्ग क ख गा तीसरा है ना, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या कोई भी य र ल व, इनको क्या बोलते हैं, अंत स्थय वर्ण, या ये हो, तो क्या होगा, का को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। समझ में आ गई आपको परिभाषा? और यदि आपको ये संधि समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।